जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो आज हम पहुँचे हैं श्री हरिदासी संप्रदाय के 8वें आचार्य, जो कि हम ले चुके हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो श्री ललित किशोरी देव जी के ही शिष्य श्री ललित मोहिनी देव जी हैं, और उनकी डिटेल्स जो हैं वो हमने ले ली हैं। अब यहाँ पे हम आज जो है वो पीताम्बर देवजू का हम लेंगे। और जैसा कि हमने देख लिया आगे कि इनके जो गुरुजी हैं वो रसिक देव जी ही हैं, और यही जो है वो रसिक देव जी मंदिर में फिर गादी पे भी विराजमान हुए थे। तो उनके लिए हम देख लेते हैं। नारनौल ग्राम में साझापुर नामक एक स्थान है, जहाँ एक गौड़ ब्राह्मण कुल के धर्मात्मा रहते थे, जिनका नाम श्री चोबेलाल था। ये वेद शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे तथा बहुत धनवान भी थे। इनका वंश चौबे नाम से विख्यात था। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती राम कुमारी था। श्री चौबेलाल भगवान शिव एवं माता पार्वती के भक्त थे। राम कुंवरी था। इनके गले में रुद्राक्ष की माला विराजमान रहती थी तथा मस्तक पर त्रिपुंड तिलक शोभित रहता था, परंतु वैष्णव के प्रति इनका आदर भाव न था। इनकी पत्नी राम कुंवरी श्री कृष्ण की परम भक्त थी एवं अपने पति को हरि भक्ति से शून्य देख इन्हें चैन न था। इन्होंने विचार किया कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे मेरे पति भी कृष्ण भक्त हो जाए। एक दिन श्री राम कुंवरी श्री राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह को ले आई एवं घर में स्थापना कर अपने पति से छुपकर उनकी पूजा करती तथा श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। श्री राम कुंवरी अब श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, आप मेरे पति हैं एवं मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके ही समान हो, क्योंकि इस संसार में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। इस प्रकार सदैव ही श्री राम कुंवरी श्री कृष्ण से विनती करती एवं प्रभु की छवि का दर्शन कर मन ही मन प्रफुल्लित होती। अब श्री राम कुंवरी जी की आयु 14 वर्ष हो गई थी। एक दिन श्री कृष्ण उनके स्वप्न में आए और कहा, अब आपकी कामना पूर्ण होगी। श्री राम कुंवरी स्वप्न में श्री कृष्ण के वचन सुनते ही जाग गई एवं प्रसन्नता से विचार करने लगी कि अब हरि ने मुझ पर दया की है एवं मेरी कामना की पूर्ति होगी। श्री राम कुंवरी ने बिना पुरुष संसर्ग के ही दिव्य गर्भ धारण किया। जब इनकी सास एवं ननद को इनके गर्भ धारण की सूचना मिली तो परिवार के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। घर के मंदिर में माता पार्वती का पूर्ण श्रृंगार किया गया एवं उनके दर्शन कर सभी को सुख अनुभव हो रहा है। माता देवकी, यशोदा तथा कौशल्या के समान ही श्री राम कुंवरी के शरीर से तेज प्रकट होने लगा। घर में अनायास ही बिना किसी प्रयत्न अथवा उपाय के लाखों रुपये प्रकट होने लगे। जब बालक के जन्म की तिथि आ पहुंची तो सभी लोगों के मन में उत्साह होने लगा। श्री राम कुंवरी अति प्रसन्नतावश उठी और घर के गौशाला में आ गई। भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को संध्या समय पर गौशाला में श्री राम कुंवरी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक की छवि श्री कृष्ण जैसी ही थी। सब नारियां गौशाला की ओर दौड़ पड़ी और बालक समेत श्री राम कुंवरी को घर में ले आई। गांव के समस्त नर नारी उत्सव करने लगे। साधु महात्मा भी बालक के जन्म से बहुत प्रसन्न थे। बालक का नाम प्रयागदास रखा गया। बालक प्रयागदास अब 1 वर्ष का हो गया एवं गांव के सभी नर नारी इनके बाल लीलाओं से आनंदित होते। परिवार में जिस कार्य के लिए प्रयास किया जाता वो सफल हो जाता। गहरे शत्रु भी मित्र होने लगे। श्री प्रयागदास का शरीर तेज पुंज के समान था एवं शरीर के प्रत्येक अंग सुगठित थे।
पंजाब में शाह हुसैन नाम के एक धैर्यवान सिद्ध फकीर थे जो एक कृष्ण भक्त थे। शाह हुसैन अति विवेकी एवं वैराग्यवान थे जो स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। संतों के दर्शन से ही इन फकीर को आनंद होता था। यह सुंदर इमारतों से स्नेह करते एवं अपनी सिद्धि के बल से जहाँ तहाँ घर बनवाते रहते। अपने आसन के नीचे से अपार धन निकालते एवं बड़ी रुचि से भवन निर्माण करवाते एवं किसी गरीब को दे देते। जो संत श्री हरि के विरह में डूबे रहते उनसे शाह फकीर बहुत प्रेम करते एवं उनकी सेवा करते। श्री कृष्ण के अनुरागी संतों को ये अपना इष्टदेव मानते थे। यद्यपि शाह हुसैन मुस्लिम थे, लेकिन अपनी जाति धर्म को छोड़कर वे कृष्ण भक्तों से प्रेम करते। इनकी सुंदर वाणी से हरि विरह का भाव प्रकट होता, जिसे सुनकर साधु संत तथा महंत भी आनंदित होते। शाह फकीर को अपने पिछले जन्म का ज्ञान था, भविष्य का भी ज्ञान था एवं वर्तमान में भी बड़ी सावधानी से वे रहते थे। कोई सम्मान करता तो ये उल्टा उसका सम्मान करते। शाह फकीर परम प्रतापी महात्मा थे। निष्दिन कृष्ण नाम का जप करते। ये पंजाब से विचरण करते करते शाहजहाँपुर आ गए। समस्त जन ऐसे सिद्ध फकीर के दर्शनों के लिए आने लगे। जो जैसी मनोकामना करता वो वैसा फल प्राप्त कर लेता। गांव की 200 नारी फकीर के दर्शनों के लिए आई, जिनमें रामकुंवरी भी बालक प्रयागदास को गोद में लेके आई थी। श्री रामकुंवरी ने फकीर के दर्शन किए तथा फकीर की दृष्टि बालक प्रयागदास पर पड़ी। बालक को देखते ही शाह फकीर अपना आसन छोड़ बालक की ओर दौड़े एवं श्री रामकुंवरी के गोद से बालक प्रयागदास को लेकर अपने हृदय से लगा लिया। शाह फकीर ने बालक प्रयागदास के चरणों को अपने आँखों से लगाया तथा मस्तक से लगाया एवं बालक के पूर्व जन्मों की कथा गाकर सुनाने लगे। अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे एवं बार बार बालक के चरण अपने मस्तक से लगाते लगे। शाह फकीर कहने लगे, बालक पूर्व जन्म में परम वैरागी संत थे जो श्री राधा कृष्ण के रूप के प्रेमी थे। मैं इनका शिष्य था, परंतु इनके आदेश का पालन नहीं करता था। इन्होंने बड़े विस्तार से मुझे गूढ़ धर्म का उपदेश किया, लेकिन मैं मूर्ख अज्ञानी समझ ही नहीं पाया। मैं अपने अहंकार के कारण इनसे तर्क करता, जिस पर ये मुझसे रुष्ट हो गए। इसी कारण से मुझे मुस्लिम शरीर प्राप्त हुआ और मेरे गुरुदेव अब कृपा करके मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। इनके माता पिता धन्य है, ये ग्राम धन्य है जहाँ स्वयं परम पुरुष श्री हरि प्रकट हुए हैं। इतना कहकर शाह फकीर ने बालक प्रयागदास को रामकुंवरी को दे दिया एवं बार बार दंडवत करते। सब नारियां थक गई थी एवं अपने अपने घर को लौट आई। परिवार का इनका जो है वो एक बार दिल्ली आना हुआ। श्री चोबेलाल जी परिवार सहित शाहजहाँपुर को छोड़कर दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली में कोठी बनाई, कपड़े की दुकान बनाई एवं श्री प्रयागदास जी को दुकान पर बैठाया। श्री प्रयागदास जी कपड़े की दुकान संभालने लगे। श्री स्वामी रसिक देव जी के एक शिष्य श्री मनोहर दास जी जो वणिक थे, अक्सर श्री प्रयागदास के पास आते एवं कुछ पैसे उधार ले जाते तथा अपनी दुकान चलाते। एक बार श्री मनोहर दास जी जब श्री प्रयागदास जी के दुकान पर पैसे का हिसाब करने आए हुए थे तो उनको बड़ी जोर की प्यास लगी। उनकी अपनी दुकान बहुत दूर थी, तो उन्होंने श्री प्रयागदास जी से कहा, मेरा गला सूख रहा है, यहाँ पास में ही एक कायस्थ भक्त श्री प्रेमदास जी रहते हैं, मैं उनके घर से अभी पानी पी कर आता हूँ, फिर हिसाब करूँगा। श्री प्रयागदास जी ने कहा, मनोहर दास जी, मेरे पास तो स्वच्छ जल भरकर रखा है,
समस्त ब्राह्मणगण यहाँ जल पीने आते हैं और तुम ब्राह्मणों का जल त्याग कर एक कायस्थ के यहाँ जल पीने जा रहे हो, जो शूद्र के समान है। इतना कहकर श्री प्रयागदास जी अंदर गए और एक लोटे में स्वच्छ जल भर कर लाए एवं श्री मनोहर दास जी को जल पीने के लिए दिया। श्री मनोहर दास जी ने थोड़ा भी जल नहीं पिया तथा बिना कोई जवाब दिए श्री प्रयागदास जी को दंडवत प्रणाम करके चले गए। श्री मनोहर दास जी श्री प्रेमदास जी के घर चले गए और जल पीकर पुनः लौट आए। इस पर श्री प्रयागदास जी को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो मनोहर दास, तुम वणिक कुल के हो एवं ज्ञानी हो। ब्राह्मणों का जल छोड़कर तुम दौड़ गए और शूद्र के घर का जल पिया है। ब्राह्मणों के जैसा पवित्र शरीर और किसका होगा जिसका जल तुमने शूद्रवत त्याग कर दिया? मेरे मन में यही शंका है, कृपया इसका उत्तर दो। श्री मनोहर दास जी ने श्री प्रयागदास जी को एकांत में ले गए एवं अपनी उपासना के बारे में बताने लगे। पहले वैष्णव धर्म बताया, फिर रसिकों का यशगान करते हुए रसिकों की रीति बताई। सकल भक्त जो कोटि हों, तामे शुद्ध जो एक, कोटि शुद्ध सम रसिक एक, रसिक अनन्य विशेष। श्री मनोहर दास जी ने श्री प्रयागदास जी से हरि भक्ति से शून्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दुर्गति बताई तथा हरि भक्तों को ही वास्तविक ब्राह्मण बताया। जय हो। श्री हरि के दृष्टि में उनका भक्त ही श्रेष्ठ है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। जैसे श्री कृष्ण का विदुरानी के घर जाना एवं विदुरानी के दिए केले के छिलके भी प्रेम सहित पाना, श्री राम का शबरी की कुटिया पर पधारना एवं शबरी के दिए झूठे बेर की भी प्रेम से पाना, परंतु हरि भक्ति से शून्य श्रेष्ठ ब्राह्मण भी निंदनीय है। जैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णित धुंधुकारी का प्रेत बनना और 6वें स्कंद में प्रथम अध्याय में अजामिल को यमदूतों ने दर्शन देना, यमदूतों के दर्शन होना। श्री मनोहर दास जी की शास्त्र सिद्धांत सहित रस से सनी वाणी को सुनकर श्री प्रयागदास जी अति प्रसन्न हुए एवं मनोहर दास जी को हृदय से लगा लिया। श्री मनोहर दास जी के सत्संग के प्रभाव से श्री प्रयागदास जी के हृदय में दिव्य स्वरूप प्रकाशित होने लगा एवं उन्हें अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का भान हो आया। अब श्री प्रयागदास जी को घर संसार से वैराग्य हो गया एवं समस्त सुख समृद्धि खारे लगने लगे तथा रसिक भक्तजन अति प्यारे लगने लगे। एक दिन श्री प्रयागदास जी कायस्थ भक्त श्री प्रेमदास जी के पास चले आए। वहाँ उन्होंने श्री रसिक देव जी की भजन की रीति सुनी एवं रसिक देव के चरणों में अकस्मात ही प्रेम बढ़ने लगा। श्री प्रयागदास जी चुपचाप घर संसार को छोड़ श्री वृंदावन आ गए तथा श्री रसिक देव जी के चरणों में उपस्थित हुए। श्री प्रयागदास जी को देखते ही श्री रसिक देव जी प्रसन्न हो गए एवं अपने आसन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया। जैसे कोयल का बच्चा कौवे के घोंसले में पलता है, परंतु बड़ा होते ही कौवे को संग छोड़कर वो कोयल के साथ आ मिलता है, उसी प्रकार श्री प्रयागदास जी सब त्याग कर अपने गुरु चरणों में आए तथा श्री रसिक देव ने उन्हें अपना जानकर अपना लिया। श्री रसिक देव जी श्री प्रयागदास जी को पहचान गए कि ये निकुंज महल की नित्य सिद्ध सखी हैं तथा उन्हें अपना शिष्य बना लिया एवं उन्हें श्री पीताम्बर दास नाम प्रदान किया। जय हो, जय हो। यहाँ दिल्ली में श्री पीताम्बर दास जी के पिता श्री चौबेलाल को कहीं से पुत्र की दीक्षा तथा रीति की सूचना मिली तो वे अपने पुत्र की खोज करने लगे। श्री चौबेलाल कायस भक्त श्री प्रेमदास के पास आए तथा उन्हें मारने पीटने लगे एवं डराने लगे। श्री प्रेमदास जी ने कहा कि आपके पुत्र श्री वृंदावन को चले गए हैं एवं श्री रसिक देव जी के शिष्य हो गए हैं। श्री चौबेलाल यह सुनते ही
श्री धाम वृंदावन चले आए तथा अपने पुत्र को श्री रसिक देव जी के पास पाया। अपने पुत्र को देखते ही श्री चोबेलाल तुरंत श्री पीताम्बर दास जी के पास आए तथा उनके गले की कंठी तोड़कर फेंक दी एवं माथे का तिलक पोंछ दिया और श्री रसिक देव जी से कहने लगे, यदि मेरे पुत्र को पुनः यहाँ आने दिया तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। परंतु श्री रसिक देव जी तो अपने दिव्य चिंतन में डूबे हुए हैं। उन्होंने इस खरी खोटी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इस प्रकार श्री रसिक देव जी को खरी खोटी सुनाते हुए श्री चोबेलाल जी अपने पुत्र श्री पीताम्बर दास जी को अपने संग दिल्ली ले आए। घर में श्री पीताम्बर दास जी के लिए श्री चोबेलाल ने 8 बलिष्ठ ब्राह्मण देख रखे उनकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिए कि मेरा पुत्र कहीं बाहर ना जाए, किसी से मिले नहीं, किसी से कोई बात भी न करे। वे 8 दुष्ट ब्राह्मण श्री पीताम्बर जी को बार बार डराते रहते थे। एक दिन श्री पीताम्बर दास जी सबसे दृष्टि बचाते हुए श्री वृंदावन आ गए एवं गुरुदेव श्री रसिक देव जी को साष्टांग प्रणाम किया। श्री रसिक देव जी ने कहा, हे पीताम्बर दास, तुम तो मुझे अति प्यारे हो, परंतु तुम्हारे घर का यह झगड़ा मेरे चिंतन में विघ्न उत्पन्न करता है। इसलिए ऐसा करो, संसार को दिखाने के लिए कुछ काल तक तुम कहीं और निवास करो। गुरुदेव की वाणी सुनकर श्री पीताम्बर दास जी ने ऐसा ही किया। वे अपने गुरुदेव के चरणों में विश्वास रखकर श्री यमुना पुलीन पर आए और अपना यज्ञोपवीत तोड़कर फेंक दिया तथा गुदड़ी धारण कर ली एवं हाथ में करवा ले वहीं विराजने लगे। दिल्ली में श्री चोबेलाल को जब यह मालूम हुआ कि मेरा पुत्र पुनः सबसे बचते हुए वृंदावन को भाग गया है, तो वे 200 ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर मथुरा नरेश श्री जय सिंह के दरबार में आए। श्री चोबेलाल जी ने महाराज जय सिंह से कहा, हे महाराज, आप श्री रघुनाथ जी के वंश के राजा हैं, इसलिए आपको ब्राह्मणों की सहायता करनी चाहिए। श्री वृंदावन में रसिकदास नाम का एक वैरागी संत रहता है। वह बड़ा छलिया है, परंतु अपना वेश विरक्त त्यागियों जैसा बना के रखा है। उसने मेरे पुत्र को छल से साधु बना दिया है एवं समस्त शास्त्रीय कर्मों को छुड़वाकर जनेऊ भी तोड़ दिया है तथा वो मेरे पुत्र को जूठा खिलाता है। वह जगह जगह से 7 जातियों के घर से भिक्षा मंगवाता है एवं वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों को खिलाता है। इसके बाद वह सबको उपदेश करता है कि इस प्रकार जो जूठा खाता है वह श्री हरि को पाता है। जो गायत्री एवं संध्या वंदना का त्याग करता है वही श्री हरि के मार्ग में चल सकता है। जो शूद्रों के साथ मिलकर भजन करता है वह मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। हे महाराज, उस छलिया संत ने मेरे पुत्र को परम तत्व के नाम पर यह सब उपदेश दिया है एवं मेरे पुत्र को गले में गुदड़ी तथा हाथों में करवा देकर समस्त अंगों में मिट्टी लगा दी है। ऐसा अमंगल वेश प्रदान किया है। महाराज जय सिंह ने जब ब्राह्मणों की यह बात सुनी तो उन्हें अति ग्लानि होने लगी। अपने भाई श्री दीप सिंह कामानी को फरमान दिया कि हे दीप सिंह, 200 बैलदार सिपाहियों को ले जाओ तथा श्री रसिक देव के कुंज को गिरा दो, सब नष्ट कर दो। महाराज की आज्ञा प्राप्त कर दीप सिंह 200 बैलदार सिपाहियों को लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। यहाँ वृंदावन में सारी सूचना श्री रसिक देव तक पहुँची। उन्होंने तुरंत श्री पीताम्बर देव जी को बुलाया तथा सारा वृतांत सुनाया। गुरु से यह वृतांत सुनकर श्री पीताम्बर देव जी को फिक्र होने लगी। उसी समय उन्होंने एक उपाय सोचा। जब समस्त ब्राह्मण दीप सिंह एवं 200 बेलदार सिपाहियों को लेकर वृंदावन की ओर चले आ रहे थे तो मार्ग में केवारी नाम के एक स्थान पर श्री पीताम्बर देव जी स्वयं ही सामने आ गए। श्री चोबेलाल जी ने अपने पुत्र को देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और दीप सिंह के पास लाए। दीप सिंह ने श्री पीताम्बर देव जी से विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत सुना और यह सूचना महाराज जय सिंह को भेजी, जिसे सुनकर महाराज ने सबको वापस महल में बुला लिया। सब महल में पहुँचे।
महाराज जय सिंह श्री पीताम्बर देव को देखकर प्रसन्न हुए और कहा, तुमने विप्रवंश का त्याग क्यों किया और इसके पश्चात तुमने किससे उपदेश ग्रहण किया? महाराज जय सिंह की बात सुनकर श्री पीताम्बर देव जी ने कहा, हे महाराज, हरि तथा गुरु की भक्ति करना यही ब्राह्मण का धर्म है और प्रभु से विमुख रहना तो नीचों का काम है। जो अपने जाति एवं वर्ण अभिमान के अहंकार में ही स्थित रहता है वह कभी हरि की भक्ति नहीं जान पाता। श्री हरि के दासों की कोई जाति या वर्ण नहीं होता। यह जाति और वर्ण सब भ्रम है। हरि के भक्त इस भ्रम को मेल के समान धो देते हैं। जो वर्ण अभिमान में स्थित है वह श्री हरि के दास के अभिमान को नहीं समझ सकता। मैं गुरुदेव श्री रसिक देव जी का दास हूँ। मेरा जाति और वर्ण से कैसा संबंध? अब ना मुझे स्वर्ग का लोभ है, ना नरक का भय है और ना ही मुझे उच्च लोकों का मोह है। मैं तो श्री गुरु चरणों के प्रताप से श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार रस में मग्न रहता हूँ। महाराज जय सिंह ने श्री पीताम्बर देव जी की अलौकिक वाणी को सुनकर मन में विचार किया कि यह तो गूढ़ एवं सर्वोपरि वाणी है और इनके चरणों की रज की मन ही मन अभिलाषा करने लगे। महाराज ने ब्राह्मण से कहा, हे समस्त ब्राह्मणगण, मेरी बात सुनो। आपके झूठ को मैं जान गया हूँ। श्री रसिक देव जी तो पूर्ण निष्काम है, वे महापुरुष हैं। उनके चरणों में तुम सबका अपराध हुआ है। आप सबने ऋषिकुल की मर्यादा का त्याग कर अपराधी हो गए हो। इस कारण आप सब शीघ्र ही श्री रसिक देव जी के पास जाओ और उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना करो। संतों के दोष को मन से त्याग कर अपने पुत्र को अपने घर ले जाओ। महाराज जयसिंह की बात सुनकर भी उन अभिमानी ब्राह्मणों को कोई पश्चाताप न हुआ। ब्राह्मणों सहित श्री चोबेलाल श्री पीताम्बर देव को साथ लेकर दिल्ली आ गए। श्री चोबेलाल का हठ देखकर श्री पीताम्बर देव जी 1 वर्ष तक घर में रहे, लेकिन अपनी उपासना का त्याग नहीं किया। श्री श्यामदास नाम का एक ब्राह्मण श्री पीताम्बर देव जी के पास आता और उन्हें कटुवचन कहकर डराने का प्रयास करता तथा उन्हें अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश करता। वह अनेक कवित कहता एवं धर्म का उपदेश करता। कभी तो वह ब्राह्मण वर्ण की बड़ाई करता तो कभी कुल की। कभी वह धन एवं स्त्री सुख का ज्ञान देता, कभी श्री पीताम्बर देव जी के चरणों में अपना माथा रख देता। इस प्रकार सब रीति से वह ब्राह्मण श्री पीताम्बर देव जी को समझाता, लेकिन श्री पीताम्बर देव उनको तो अपने गुरु श्री रसिक देव ही प्यारे लगते थे। किसी और का उपदेश इनके कानों तक पहुंचता ही नहीं था। श्री पीताम्बर देव जी को समस्त जगत तृणवत भासता था। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही श्री पीताम्बर देव भी संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त एवं उदास रहते। इनके माता पिता इन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते तो श्री पीताम्बर देव उन वस्त्रों को उतार कर आग में जला देते थे। मिट्टी के बर्तन जिसमें अनाज भरे होते, उन बर्तनों को श्री पीताम्बर देव फोड़ देते एवं सब अनाज एक कर देते। बना हुआ काम भी बिगाड़ देते। जब कोई संत श्री पीताम्बर देव के घर भिक्षा के लिए आता तो उसे सारा धन धान्य उठाकर दे देते। संत का आसन लगवाते, उन्हें प्रसाद पवाते एवं स्वयं शीत प्रसाद लेते। जब यह सारा वृत्तांत श्री चोबेलाल ने सुना तो बड़े दुखी हुए। कभी अपना सर दीवार पर पीटते तो कभी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते। अपनी पगड़ी उतार कर श्री पीताम्बर देव जी के चरणों में रख देते। बहुत प्रकार से समझाते कि ये सब छोड़ दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, लेकिन श्री पीताम्बर देव के मन पर कोई असर नहीं होती। इस वृत्तांत को सुनकर बहुत सारे ब्राह्मण एकजुट होकर श्री चोबेलाल के पास आए और कहने लगे, हे चोबेलाल जी, समस्त ब्राह्मण समाज में आप अधिक प्रशंसित हैं। आप गायत्री मंत्र के जापक हैं, अधर्म के त्यागी हैं एवं कर्म को प्रधान मानने वाले हैं। भगवान शिव एवं माता पार्वती के भक्त तथा सेवक हैं। सब प्रकार से वेद वर्णित ब्रह्म कर्म के अधिकारी हैं। आप जैसा पिता पाना तो बहुत पुण्यों का फल है।
जिससे पुत्र का भी सुयश होता है। श्री पीताम्बर देव जी अपने सौभाग्य को नहीं जानते, ब्राह्मण कुल पाकर भी भ्रम नहीं गया। जो भी ऊंच नीच अपना सर मुंडाकर साधु हुए, उन्हीं का इसने संग किया। उनका जूठन खाकर अपना ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट कर लिया। हम और आप श्री पीताम्बर देव जी को चाहे करोड़ों उपदेश क्यों ना कर दें, लेकिन आपके पुत्र पर कोई असर नहीं होगा। शास्त्र में वर्णन है कि कैसे कलयुग आएगा, वर्णाश्रम धर्म एवं समस्त विधियों का लोप हो जाएगा। आज वही समय आ पहुंचा है। एक एक कर सब वर्ण नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए एवं अपना मन भगवान शिव के चरणों में लगाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर श्री चौबेलाल ने उसी क्षण निर्णय किया एवं श्री पीताम्बर देव को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूँ और समस्त ब्राह्मण समाज इसका साक्षी हैं। जब श्री पीताम्बर देव जी ने यह वाणी सुनी तो सबको सुनाकर कहने लगे, हे पिताजी, आप अपने जाति एवं कुल के अभिमानी हो, लेकिन मैं इन सब वर्ण तथा जाति से अतीत हूँ तथा आप सबके द्वारा सम्मानित होता हूँ। ब्राह्मण भी हरि के दासों का सम्मान करते हैं। एक बार अग्नि के बुझने पर वह पुनः प्रज्वलित नहीं होती। लकड़ी एक बार कट जाए तो पुनः नहीं जुड़ती। हाथी के दांत एक बार निकल जाए तो पुनः नहीं लगते। छाछ से एक बार घी अलग हो जाए तो फिर छाछ में नहीं मिलता। इसी प्रकार जब श्री हरि के भक्तजन अपनी जाति का त्याग कर देते हैं, फिर जाति के बंधन में कभी नहीं बंधते। जीवन मुक्त महापुरुष को बांध सके ऐसा कौन है? आप सब संसार के मोह से बंधे हैं, परंतु यह संसार सत्य नहीं है। हाथी की सवारी को छोड़ गधे की सवारी कौन करता है? आप सब श्री हरि के भजन रूपी चिंतामणि को छोड़ कांच बटोरने में लगे हैं। सद्गुरु को छोड़कर जाति अभिमान में स्थित हैं। इसके उपरांत आप सबने अपने मन में मोह को बसाए रखा है और इसी कारण मुझे नाना प्रकार का उपदेश कर रहे हैं एवं मेरी अभिलाषा करते हैं। मेरा शरीर आपके द्वारा ही प्रकट हुआ है, इस संबंध को मानकर आप मुझसे स्नेह करते हैं। यदि मैं अपने इष्ट की आराधना करूँगा तो आपके समस्त कुल का उद्धार हो जाएगा। आप सब मिलकर एक पत्र लिखो कि हमारा अब इससे कोई संबंध नहीं है, यह हमारा पुत्र नहीं है एवं हम इसके पिता नहीं हैं। यह अपने गुरु श्री स्वामी रसिक देव जी का दास हैं। यदि हम फिर भी इसे अपना पुत्र कहें तो 100 जन्मों के लिए हमें नरक प्राप्त हो। इस प्रकार श्री पीताम्बर देव जी ने पत्र लिखवाकर उस पर दस्तखत एवं मुहर लगवाई एवं अपने समस्त कुटुंबी जनों को रात रोते देख वृंदावन की ओर चल दिए। चलते चलते श्री पीताम्बर देव जी वृंदावन पहुँचे एवं श्री रसिक देव जी के सन्मुख उपस्थित हुए। श्री रसिक देव को शिष्य के लौटने पर बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन वे कहने लगे, हे पीताम्बर दास, कहो अब कैसे आए, किस प्रकार घर से भाग कर आए? अब तुम्हारे पिता ब्राह्मण समाज को लेकर यहाँ आ जाएंगे और मुझे तथा तुमको बड़ा दुख देंगे। गुरुदेव ने इन वचनों को कहा और उनको सुनकर श्री पीताम्बर देव जी ने पत्र को श्री गुरुदेव को दे दिया। श्री रसिक देव जी ने वह पत्र पढ़ा और बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने आसन से उठकर श्री पीताम्बर देव जी को हृदय से लगा लिया। यहाँ दिल्ली में पुत्र मोह में श्री चौबेलाल जी व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ ले वृंदावन को आए। जब श्री पीताम्बर देव जी ने अपने पिता श्री चौबेलाल जी के साथ समस्त ब्राह्मणों को देखा तो समझ गए कि ये सब फिर मुझे अपने घर ले जाएंगे। यह विचार कर उसी क्षण श्री गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त कर श्री पीताम्बर देव जी वृंदावन को छोड़कर तीर्थ यात्रा को चल पड़े। उनके सुंदर अंग प्रत्यंगों सहित गौर वर्ण का शरीर था। हाथ में करुआ तथा कंधे पर कामरी थी। हृदय में गुरु तथा हरि को बसाए हुए श्री कुंज बिहारी बिहारिणी जू के रस में डूबे हुए हैं। श्री पीताम्बर देव जी प्रथम गिरिराज गोवर्धन पहुँचे। इसके पश्चात आवेरीपुर, मालकेतु, पुष्कर तीर्थ, चतुर्भुज रूप, राज समुद्र होते हुए नाथ द्वार पहुँचे
और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद एकलिंग भगवान शिव के दर्शन किए तथा उदयपुर, डूंगरपुर, मोहनपुर, जालिया, बनपुर होते हुए अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ से ब्रह्मकुंड, पंचतीर्थ, गिरनार होते हुए सुदामापुरी आए। इसके बाद गोमती नदी एवं सागर के संगम स्थल का दर्शन किया एवं स्नान किया, जिसके पश्चात भावग्राम पहुँचे। वहाँ से बेट आए तथा वहीं पर 1 मास तक वास किया। वहाँ से गोपीचंदन स्थान पर पहुँचे एवं प्रणाम किया। इसके बाद तारकपिंड, मोरवी, बड़पुर, सिद्धपुर होते हुए बिंदु सरोवर पहुँचे, जहाँ कर्दम ऋषि ने तप किया था। उनकी पत्नी मनु पुत्री माता देवहूति ने यही भगवान कपिल को जन्म दिया था। श्री पीताम्बर देव जी ने इस स्थान पर 6 मास तक वास किया। नित्य बिंदु सरोवर में स्नान करते और अपने इष्ट का ध्यान करने लगते। कुछ पुण्यात्मा जन इनके लिए मधुकरी लाते, जिसका 1/4 अंश श्री पीताम्बर देव जी ग्रहण करते और निष्दिन युगल मंत्र का जप करते। ये सदा त्रितापों से मुक्त रहते। इस प्रकार बिंदु सरोवर में वास करते हुए 6 मास बीत गए। एक दिन एक अद्भुत पुरुष श्री पीताम्बर देव जी के पास आया एवं उनके दर्शन कर प्रसन्न हुआ। उस पुरुष को देखकर श्री पीताम्बर देव जी ने पूछा, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। वह पुरुष श्री पीताम्बर देव जी के चरणों में दंडवत कर कहने लगा, मेरा नाम नागार्जुन है। मैं इच्छा रूप ग्रहण कर सकता हूँ। यह स्थान अनुपम है एवं योग विद्या से ओतप्रोत है। यह जो सुंदर पर्वत है, इसे यहाँ के लोग आभू पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के मध्य बड़े बड़े सिद्ध एवं विज्ञानी महात्मा जन निवास करते हैं, जिनकी साधना योग से संबंधित है। ये महात्मा शुद्ध क्रिया करने वाले हैं, जिन्होंने शरीर तथा मन से संसार की समस्त व्याधियों को त्याग कर दिया है। इस पर्वत पर बहुत सारे ऋषि मुनि निवास करते हैं, जो उच्च कोटि के वैराग्यवान एवं तप मूर्ति हैं, जिनका हृदय श्री हरि में लगा हुआ है। यह श्री कपिल भगवान का स्थान है और वे यहाँ स्वच्छंद रूप से निवास करते हैं। मेरे साथ चलिए और सब ऋषि मुनियों का दर्शन कीजिए। नागार्जुन की बात सुनकर श्री पीताम्बर देव जी उनके साथ चलने लगे। पर्वत के भीतर 6 योजन तक चलते हुए श्री पीताम्बर देव एवं नागार्जुन एक चोटी पर पहुँचे। वहाँ की छवि उन्मत्त करने वाली थी। वहाँ से आधे योजन की ऊंचाई पर एक और चोटी थी। नागार्जुन ने श्री पीताम्बर देव जी से कहा, आप उस चोटी पर चले जाइए एवं चारों ओर के कोट का दर्शन कीजिए। एक ऐसे कोट के दर्शन होंगे जिसका द्वार बड़ा सूक्ष्म होगा एवं द्वार पर एक बड़ा भयानक काल रूपी सिंह बैठा होगा। उसी कोट के भीतर श्री कपिल भगवान विराजमान है, जो सांख्य योग के महागुरु हैं। यदि आप उस सिंह से डरकर वापस लौट आए तो आप आधे सिद्ध हो जाओगे, और यदि आप सिंह से बिना डरे भगवान कपिल के दर्शन कर लौटे तो पूर्ण सिद्ध रूप हो जाओगे। नागार्जुन की बात सुनकर श्री पीताम्बर देव जी उस चोटी पर चढ़ने लगे। उस चोटी के ऊपर सिद्धा गंगा बहती थी। श्री पीताम्बर देव जी उस चोटी पर पहुंच गए एवं देखा कि कोट के द्वार पर एक भयानक सिंह बैठा हुआ है और दहाड़ते हुए आगे आया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अब तुम सिद्ध हो गए एवं तुम्हारा सम्मान है। अब आप यहाँ से लौट जाइए। काल की चाल अर्थात अब जो भी घटित होने वाला होगा वह सब आपको कान में सुनाई देगा। भूत, भविष्य और वर्तमान में घटित होने वाली निर्धारित घटना आपको हर क्षण सुनाई देगा। आप इस पर्वत से उतर कर नीचे भूमि पर जाइए, तब आपको मेरे भी दर्शन होंगे। श्री पीताम्बर देव जी ने इस आकाशवाणी को सुना तो इसका भाव जान गए और पर्वत से नीचे भूमि पर उतर आए, लेकिन वहाँ नागार्जुन भी नहीं मिले। उसी क्षण वहाँ जो 2 दिव्य पुरुष आए, माथे पर तिलक हैं एवं गले में कंठी हैं।
दोनों साधुओं ने श्री पीताम्बर देव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तथा इस प्रकार बात करने लगे जिसे श्री पीताम्बर देव जी को पहले से ही जानते हो। अब श्री पीताम्बर देव सहित दोनों पुरुष साथ में विचरण करने लगे तथा पर्वत के गहन मार्गों को देखते जो भयभीत करने वाले थे। पर्वत के वन में सघन कांटों वाले वृक्ष थे तथा वहाँ भयानक रूप वाले भालू घूम रहे थे। बंदर आपस में लड़ रहे हैं तथा बहुत शब्द ध्वनि कर रहे हैं। सींग मेघ के समान गरज रहे हैं। बाघ भी भयंकर शब्द कर रहे हैं। सींगों वाले बड़े बड़े हिरण वन में घूम रहे हैं एवं चीते उनका शिकार करने के लिए छल रूप से डोल रहे हैं। बड़े बड़े विषधर सर्प एवं बिच्छू घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जो पुष्प एवं लताओं से आच्छादित हैं। पके आम के वृक्ष हैं जिसका स्वाद अमृत तुल्य है एवं कोयल, कीर तथा कोक मधुर ध्वनि कर रहे हैं। वन में बरना, खिरनी, तंदुका, बिल, जम्बू, अंजीर, करौंदा, आमली, कंद जैसे मधुर फल उपलब्ध हैं। कुछ ऐसे बाग हैं जहाँ नाना प्रकार के कंद एवं साग लगे हैं। आगे एक प्राचीन जैन भवन है जिसमें गौर एवं श्याम वर्ण की प्रतिमा है। वहाँ स्वच्छ जल का एक झरना था जो कि एक सिद्ध स्थान था। श्री पीताम्बर देव जी एवं दोनों पुरुष साथ में विचरण कर रहे हैं। वहीं पर श्री पीताम्बर देव जी ने एक पुरुष को देखा जिसका शरीर क्षीण एवं दुर्बल था। वह अपने फटे पुराने वस्त्र को सिर पर रखकर खुरपा ले घास खन रहा था। उस पुरुष को देखकर श्री पीताम्बर देव जी वहीं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वह दुर्बल पुरुष श्री पीताम्बर देव जी के पास आया और कहने लगा, पास आया और बात करने लगा, परंतु श्री पीताम्बर देव जी से आंखें नहीं मिला रहा और उसके मुख से तेज निर्झर हो रहा है। देखने में अति प्रवीण एवं दिव्य ऐश्वर्य संपन्न सहित क्रियावान जान पड़ते थे। उसके बात करने का ढंग भी निराला है। वह पत्थर तथा वृक्षों से श्री पीताम्बर देव जी को सुनाकर बोल रहे हैं। श्री पीताम्बर देव जी उस पुरुष की वाणी को सुनकर मन में शांति का अनुभव कर उत्तर देते हैं। श्री पीताम्बर देव जी का उत्तर सुनकर वह पुरुष बड़ा प्रसन्न होता है। फिर उस पुरुष ने कहा, आज एकादशी है, आज के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। लेकिन श्री पीताम्बर देव जी अन्न मांग रहे हैं और वह पुरुष तरह तरह की बात कर मना कर देता। फिर उसने श्री पीताम्बर देव जी से पूछा कि एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण करते हो या फलाहार करते हो? यदि अन्न ग्रहण करते हो तो मैं अन्न मंगा दूं और यदि फलाहार करते हो तो फल मंगा दूं। श्री पीताम्बर देव जी ने कहा, हमारा तो सदा एक ही व्रत रहता है और वो है अनन्य व्रत, परंतु यहाँ अन्न उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आज फलाहार ही करूँगा। यह सुनकर वह दिव्य पुरुष एक ऊंचे टीले पर चढ़कर उच्च स्वर में कुछ कहा और अचानक वहाँ लाखों की संख्या में भैंसें आ गई और जिन पर अति मधुर सरदा फल लदा हुआ था। परंतु आश्चर्य कि भैंसों के संग एक भी मनुष्य न था। वह दिव्य पुरुष एक सरदा फल लेकर आया और श्री पीताम्बर देव जी को खिलाया। श्री पीताम्बर देव जी के साथ जो दो पुरुष आए थे उन्होंने भी सरदा फल खाया। फिर उस दिव्य पुरुष ने श्री पीताम्बर देव जी से कहा कि हम तुम कहीं एकांत में चले और कुछ वार्तालाप करें। इसके उपरांत श्री पीताम्बर देव जी और वह दिव्य पुरुष एकांत में जाकर वार्तालाप करने लगे। यह दिव्य पुरुष और कोई नहीं बल्कि आकाशवाणी करने वाले भगवान कपिल देव जी ही थे। ओहो, जय हो। इसके उपरांत वे 7 वर्ष आबू में रहे तथा वहाँ से पुष्कर तीर्थ पहुँचे। वहाँ बड़ा सुंदर पर्वत था जहाँ ऋषि मुनियों का वास था। श्री पीताम्बर देव जी अब अवधूत स्वरूप में विचरण करने लगे। उनका शरीर एक तेज पुंज प्रतीत होता था। न उनके शरीर पर कोई वस्त्र था, न ही कोपिन। नित्य विहार रस में छके हुए वनों में
गज चालवत डोल रहे थे एवं किसी से कुछ बोलते नहीं, मौन रहते। मन में नित्य श्री श्यामा श्याम का दर्शन करते, कभी नागबाड़ पर्वत पर निवास करते तो कभी पुष्कर के मध्य। एक दिन वे पर्वत से होते हुए अजमेरपुरी आए, जहाँ एक पर्वत पर चढ़ वहीं निवास करने लगे। वर्षा के समय अर्धरात्रि में ख्वाजे मीरा श्री पीताम्बर देव जी के पास आए और उन्हें संकोच करते हुए निद्रा से जगाया। श्री पीताम्बर देव जी जागे और देखा तो विचार किया, यह भयानक रूप वाला कौन है। श्री पीताम्बर देव जी ने ख्वाजे मीरा से पूछा, आप कौन हैं? हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। ख्वाजे मीरा ने कहा, हम और आप दोनों पीर हैं। मेरा तो यही निवास है, पर आप बाहर से आए हो, आप कौन हो? श्री पीताम्बर देव जी ने कहा, हम आपके जमाई हैं। यह सुनकर ख्वाजे मीरा निकट आ गया और दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। ख्वाजे मीरा ने कहा, आप सत्य में मेरे जमाई ही हो, मैं यह मानता हूँ। अब आप अजमेर में ही वास कीजिए, यहाँ आपका यश विस्तार होगा। मेरा वंश आपका दास बनकर रहेगा और आप जो करेंगे वह सब स्वीकार करेंगे। आप मेरे जमाई हैं और मैं आपका ससुर हूँ। हम दोनों के जैसा इस पुरी में और कौन है? यह सुन श्री पीताम्बर देव अजमेर में वास करने लगे। इनके प्रताप से वहाँ के हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से नम्रता का व्यवहार करने लगे एवं श्री पीताम्बर देव जी को अपना गुरु कहने लगे। श्री पीताम्बर देव जी की जब इच्छा होती तो दौड़कर ख्वाजे पर चढ़ जाते और विराजित हो जाते। सेवा में उपस्थित मलेक्ष गणों ने क्रोधवश मारने दौड़े, लेकिन ख्वाजे मीरा ने भयानक रूप धारण कर प्रकट होकर उन्हें मृत्यु का भय दिखाया, जिसके कारण सभी मलेक्षगण श्री पीताम्बर देव के चरणों में आए और उनकी स्तुति करने लगे। श्री पीताम्बर देव बादशाह के समान वहाँ बालकों के संग खेलने लगे। वहीं पर तंबू लगाकर अपना डेरा किया। दधीची कुल के ब्राह्मण बालक उनकी सेवा में रहते हैं। मट्टी के हाथी तथा लकड़ी के बंदूक एवं तलवार लिए वे बालक पहरा देते हैं। कोई बालक मंत्री बना है तो कोई वजीर, कोई सिपाही है तो कोई दास, सब मिलकर बादशाह श्री पीताम्बर देव संग खेलते। अनेक जन वहाँ आते और पकवान भेंट चढ़ाते, जिसे श्री पीताम्बर देव जी बांट देते। श्री पीताम्बर देव जी का ख्वाजे मीरा पर ऐसा खेल जब वहाँ के सूबेदार को पता चला तो क्रोधित हो उसने दीवान को वहाँ पीताम्बर देव को हटाकर सब ठीक करने के लिए भेजा। वह दीवान सेना को साथ ले श्री पीताम्बर देव के पास आया तो श्री पीताम्बर देव ने मट्टी के बने हाथी, घोड़े एवं सिपाहियों पर जैसे ही हाथ रखा वो सब जीवित हो गए एवं दीवान की सेना से युद्ध कर उनको पराजित किया। दीवान ने जब यह चमत्कार और उनकी रीति देखी तो उसके हृदय में श्री पीताम्बर देव जी के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दीवान सूबेदार के पास गया और सारा वृत्तांत सुनाया तो सूबेदार भी श्री पीताम्बर देव जी के चरणों में आकर पड़ गया। यहाँ वृंदावन में श्री रसिक देव जी को श्री पीताम्बर देव जी के इस कौतुक का पता चला तो उन्होंने पत्र भेजकर बुलाया। पत्र पढ़ते ही श्री पीताम्बर देव जी वृंदावन को चले आए और श्री रसिक देव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री रसिक देव जी ने कहा, कहो सिद्ध जी, अच्छे से तो आए हो? तुमको देखकर आनंद हो रहा है। हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो भी मन हो मांग लो। श्री पीताम्बर देव जी ने कहा, श्री गुरुदेव, मेरे मन में सदैव आपके चरणों का विश्वास बना रहे एवं मैं सदैव आपका निजदास बनकर रहूं। मुझे दृढ़ गुरु भक्ति प्रदान कीजिए तथा मैं नित्य विहार के सार का अनुगामी बनूं। मैं तीर्थ यात्रा में नागा अर्जुन से मिला, जिन्होंने मुझे भगवान कपिल के भवन को भेजा। मैं तुरंत वहाँ गया तो आकाशवाणी हुई कि यहाँ से अब लौट जाओ। उसी समय मैं पर्वत से उतर गया। उसी क्षण से भूत एवं भविष्य की सब बातें मेरे कानों में सुनाई देने लगी। हर क्षण कानों में शब्द सुनाई देता है
और मुझे यह अच्छा नहीं लगता। पंडित, साधु तथा सिद्ध सब यह कहते हैं कि अधिक प्रसिद्धि से भजन भावना का लोप होने लगता है और समय वृथा ही नष्ट होने लगता है। मुझे यह वरदान दीजिए कि सब प्रकार से मैं केवल आपकी ही सेवा करूं। श्री पीताम्बर देव जी की इस वाणी को सुनकर श्री रसिक देव जी बोले, जैसे दिया दीपक से मिलकर दीपक हो जाता है, उसी प्रकार तुम मेरे समान ही हो जाओगे। तुम्हें जो कानों में शब्द सुनाई देते हैं वो अब बंद हो जाएंगे और फिर कभी सुनाई नहीं देंगे। ऐसा कहकर श्री रसिक देव जी ने श्री पीताम्बर देव जी को हृदय से लगा लिया एवं अपने समान ही बना लिया। जय हो। बहुत सारे पतित जीव श्री पीताम्बर देव जी के चरणों में आए और वे सब नित्य केली रस में डूबने लगे। एक दिन श्री रसिक देव जी के आज्ञा से श्री पीताम्बर देव जी ठाकुर जुगल बिहारी को लेने जयपुर गए। जयपुर आते ही बहुत सारे ब्राह्मणों को अपना शिष्य बना लिया, जिनमें श्री किशोर दास जी भी थे। एक बार श्री पीताम्बर देव जी के चित प्रसाद पाने से एक प्रेत मुक्त हो गया था। उसकी कथा इस प्रकार है। सांभरी शहर में एक कायस्थ रहता था जो प्रबल प्रेत हो गया था। उसका नाम सहजराम था। वह प्रेत बहुत भयानक था तथा सब कुटुंबी जनों को दुख देता। अपने छोटे भाई की पत्नी के देह में वह प्रेत निवास करता था। बड़े बड़े तांत्रिक और पंडित उस नारी के अंदर से प्रेत को निकालने आते। जब कोई तांत्रिक नारी के इलाज के लिए आता तो वह प्रेत उसको पढ़कर मंत्र सुनाता। जब कोई तंत्र की क्रिया का विस्तार करता तो उसको निर्धारित विधि बताता। जब कोई कहीं से यंत्र बनवा कर लेता तो उसकी साधना की विधि वह प्रेत बताता। यदि कोई दोहा सुनाता तो वह प्रेत उसे संस्कृत के श्लोक सुनाता। वह प्रेत फारसी, अरबी तथा तुर्की में भी बोलता। यदि कोई उस प्रेत से चर्चा करता तो तुरंत उसे शास्त्रीय प्रमाण द्वारा पराजित कर देता। वाह! ऐसा प्रेत बड़ा दुखकारी होता है, क्योंकि इसके समक्ष कोई उपाय काम नहीं करता। जितने भी पंडित, तांत्रिक एवं बुद्धिजीव थे वह सब इस प्रेत से पराजित हो गए थे एवं समस्त कुटुंबी जन भयभीत थे। पास में एक कायस्थ भक्त रहता था जिसका नाम नगजी था। वह दिन प्रतिदिन उस प्रेत के उपद्रव को सुनता। श्री नगजी बड़े अनुरागी भक्त थे। हरि गुरु संत की सेवा करते थे। उन्होंने विवेक से विचार किया कि यह प्रेत सब रीतियों में निपुण है, पंडित और संतों से अधिक ज्ञानी है। एक दिन उन्होंने विचार किया कि प्रेत से पूछूं कि उसे प्रेत शरीर क्यों प्राप्त हुआ। ऐसा विचार कर नगजी उस प्रेत के पास आए। प्रेत ने नगजी को देखा तो प्रसन्न हुआ और अपना सर उनके चरणों में रखकर प्रणाम किया। ओहो! नगजी ने उस प्रेत को देखा तो हरि गुरु को मनाकर कहने लगे, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें ये प्रेत योनि क्यों प्राप्त हुई। नगजी की बात सुनकर प्रेत ने कहा, हे पुत्र, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। जिन श्री हरि ने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया, मैंने उन्हीं का भजन नहीं किया। जिन सद्गुरु की कृपा से मुझ में सद्गुण आए, मैंने उन्हीं सद्गुरु की सेवा नहीं की। यदि कोई साधु संत मेरे घर आते तो उन्हें मेरे द्वारा अपमान मिलता। इस मिथ्या शरीर के अभिमान से सदा गर्वित रहता एवं सब प्रकार से अहंकार में ही रहता। मुझे यवनों की सभा हर क्षण अच्छी लगती एवं सद्गुरु के वचन नहीं सुहाते थे। बिना श्री हरि को भोग लगाए ही भोजन करता था एवं अपने गुण के गर्व में अज्ञानवश कभी भी गुरु के समक्ष दिन नहीं हुआ। मैं जीवों को मार कर खा जाता था एवं मदिरा पान करता था तथा विषयों से ही प्रेम करता। पराई स्त्री पर धन लुटाता एवं असत वचन सुनता था तथा बोलता था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत दुराचार कर समस्त पापों को कमाया, जिसके फलस्वरूप मुझे प्रेत शरीर प्राप्त हुआ। नगजी ने प्रेत की सारी कहानी सुनी और परमार्थ के वचन कहने लगे। हे तात, मेरी बात सुनो।
मुझे सत्य बताओ, पहले तो आपने पाप कर्म कमाया जिसके फलस्वरूप आपने प्रेत शरीर पाया। अब मुझे ये बताओ कि आप इस प्रेत शरीर से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका क्या उपाय है? मुझसे कुछ न छुपाएं। नग जी की बात मानते हुए प्रेत बोला, श्री हरि रूप में सब गुरुओं के गुरु श्री पीताम्बर देव जी हैं। श्री हरि रूप में, जय हो। श्री हरि रूप में सब गुरुओं के गुरु श्री पीताम्बर देव जी हैं। उनके श्वेत प्रसादी को पाते ही मनुष्य भेद दृष्टि से मुक्त हो जाता है। वे श्री वृंदावन से जयपुर महाराज जयसिंह के महल में पधारे हैं। वे 10 दिन में इस सांभरी ग्राम में आएंगे। तुम उनके सन्मुख जाना एवं उनका श्वेत प्रसाद लेकर मेरे मुख में डालना, जिससे तत्काल मुझे इस प्रेत शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। जय हो। नगजी ने प्रेत की सब बात सुनी और हृदयंगम कर लिया। उसके बाद श्री पीताम्बर देव जी सांभरी ग्राम में पधारे। समस्त जन उनके दर्शनों के लिए जाने लगे। श्री पीताम्बर देव सुकरी नदी के तट पर आए एवं स्नान कर प्रभु को पधराया। सामग्री तथा भोग मंगवाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। श्री पीताम्बर देव जी ने ठाकुर प्रसाद पाया तथा नगजी उनके श्वेत प्रसाद को लेकर प्रेत के पास आया। प्रेत अति प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और जैसे ही श्वेत प्रसाद मुख में लिया, उसी क्षण भूमि पर गिर पड़ा तथा प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। जय हो। श्री पीताम्बर देव जी के श्वेत प्रसाद का प्रताप ऐसा ही प्रेत भी मुक्त हो गया। गांव के लोगों ने जब श्री पीताम्बर देव जी का यह प्रभाव देखा तो सब जन उनके शिष्य हो गए। नग जी श्री पीताम्बर देव जी के शिष्य हो गए एवं उनका नाम श्री नागरी दास हुआ। ओहो, जय हो, जय हो। इसके पश्चात श्री पीताम्बर देव जी के आगे बढ़ गए। पीताम्बर देव जी आगे बढ़ गए एवं चलते चलते डूंगरपुर आए। श्री जुगल बिहार जी के श्री विग्रह को खोजने के लिए कुछ दिन के लिए वहीं रुक गए। वहाँ वाम मार्ग के साधकों का निवास था जो हरि विमुख एवं व्यभिचारी थे। उनके आचार्य बड़े प्रबल महात्मा थे जिनका नाम वामाचार्य था। समस्त प्रजाजन एवं वहाँ का राजा इनकी ही बात मानते थे। वामाचार्य के संग नित्य ही 10 स्त्री रहती थी। उसका निवास स्थान मंदिर के भांति ही था और उसका सिंहासन बहुत सुंदर था। सिंहासन के चारों ओर अति कोमल तथा बहुमूल्य बिछोना बिछाया जाता था तथा हर तरफ पर्दा लगा था। मध्य में वामाचार्य विराजते एवं चारों ओर नग्न स्त्रियां उपस्थित रहती। वामाचार्य दिगंबर रहते। वहाँ के राजा का इनमें अधिक प्रती थी। वहाँ के राजा की इनमें अधिक प्रतीति थी। श्री पीताम्बर देव जी ने वामाचार्य की रीति सुनी और कौतुकवश एक श्याम वर्ण की कामरी ओढ़कर वामाचार्य के पास चले गए। वामाचार्य श्री पीताम्बर देव जी को देखते ही उठ खड़े हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। वामाचार्य ने एक कपड़े से अपना अंग ढक लिया तथा उन स्त्रियों का भी अंग ढक दिया। अपने सिंहासन पर श्री पीताम्बर देव जी को विराजमान कर हाथ जोड़कर कहने लगे, आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, प्रसिद्ध हैं, इष्ट मंत्र के जापक हैं। पहले मेरी क्रिया और रीति सुनिए एवं इसके पश्चात अपनी रीति सुनाकर मेरा भ्रम दूर कीजिए। स्त्री ही मेरी इष्ट हैं, आप मुझे विकारी न समझिए। मैं आपको विधिवत अपनी क्रिया बताता हूँ। मेरे आसपास नग्न स्त्रियाँ उपस्थित रहती हैं, लेकिन मेरा मन इनकी ओर कभी नहीं जाता। मेरे समीप मांस मदिरा है, लेकिन मैंने कभी इनका स्वाद नहीं लिया। मैंने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में रख लिया है। मैं जिसके समक्ष शीश झुकाता हूँ वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैं जिस प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाता हूँ वह प्रतिमा उसी क्षण फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मैंने उठकर आपके समक्ष शीश झुकाया, लेकिन आपकी मृत्यु के स्थान पर यह उल्टा ही हो गया। आपका शरीर तो और सुंदर हो गया, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
आप यहाँ विश्राम कीजिए। यह बताइए कि आपके इष्ट कौन हैं? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वामाचार्य की वाणी सुनकर श्री पीताम्बर देव जी कहने लगे, प्रेम सहित सुनो, हम भी वाम धर्मी ही हैं। नित्य बिहारी जो हमारे इष्ट हैं, जो सगुण एवं निर्गुण के सार रूप हैं, उन दिव्य दंपति की हम वाम सखी हैं। यही हमारा वाम मार्ग है। हमारे इष्ट सबके कारण है एवं सबसे परे भी हैं, स्वयं प्रकाशक हैं। ऐसे हमारे इष्ट स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, जो परमानंद सागर के फल हैं। अब हमारा एक काम करो, हमारा एक मनोरथ है, जो सफल होने पर ही हमको सुख होगा। आप हीरे की खान से शिला लाइए और सुंदर श्री विग्रह बनवाइए तथा उसे वृंदावन भेज दीजिए। वामाचार्य ने श्री पीताम्बर देव जी की वाणी सुनी तो हीरे की खान से शिला मंगवाई। शिला को देख श्री पीताम्बर देव जी हर्षित होने लगे। शिला से श्री विग्रह बनाई गई, जिसके समस्त अंग अति सुंदर थे। श्री पीताम्बर देव श्री विग्रह को लेकर डूंगरपुर से जयपुर आए। यहाँ उन्होंने श्री राधा रानी का सुंदर श्री विग्रह प्रकट किया। अब श्री ठाकुर जी एवं ठाकुरानी जी की सुंदर जोड़ी अति मधुर प्रतीत होती। श्री पीताम्बर देव जी दोनों श्री विग्रह लिए जयपुर से वृंदावन आ गए। श्री रसिक देव जी के दर्शन कर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया। श्री रसिक देव जी ने श्री पीताम्बर देव जी को उठाकर हृदय से लगाया और प्रसन्न हुए। श्री श्यामा श्याम के सुंदर श्री विग्रह के दर्शन कर रसिक जनों को सुखानुभूति हुई। श्री विग्रह को सूरज घाट में एक कुंज में पधराया गया। श्री विग्रह का नाम श्री जुगल बिहारी रखा एवं श्री पीताम्बर देव जी वहीं निवास करने लगे। एक दिन श्री पीताम्बर देव जी वृंदावन से पुष्कर तीर्थ आ गए। वहाँ नागबाल पर्वत के पास मंकन ऋषि का निवास स्थान था। श्री पीताम्बर देव जी संध्या समय यहीं आते और रात्रि में इष्ट का चिंतन करते। जब भी इष्ट चिंतन करते उसी समय उन्हें निंद्रा आती। श्री पीताम्बर देव जी ने निंद्रा को जीतने का विचार किया। 1 मास तक जागते रहे एवं एक क्षण के लिए भी पलकों को गिरने नहीं दिया। तब प्रकट रूप में निंद्रा देवी श्री पीताम्बर देव जी के पास आई। श्री पीताम्बर देव जी को लगा जैसे श्री श्याम सुंदर ही मुझसे रीझ कर मेरे पास आए हैं। उसी समय निंद्रा देवी ने श्री पीताम्बर देव जी से कहा कि अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। इतना कहकर निंद्रा देवी अंतर्ध्यान हो गई। श्री पीताम्बर देव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री पीताम्बर देव जी के मन अनुसार कभी भी उन्हें निंद्रा नहीं आई। श्री वृंदावन में विराजमान श्री रसिक देव जी ने एक दिन विचार किया कि अब शरीर का त्याग कर निकुंज में प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और अपने पास बैठाया और अति प्रसन्न होकर पूछने लगे, मेरे शरीर त्यागने का समय निकट आ गया है। इस स्थान का महंत किसको बनाना चाहिए? तुम सब जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। शिष्यगण जानते थे कि श्री पीताम्बर देव ही इस गद्दी के एकमात्र अधिकारी हैं। फिर भी गुरु के मुख से सुनने के लिए सबने कहा, हे गुरुदेव, हम आपके दास हैं, आप ही अपने मुख से प्रकाश कीजिए। श्री रसिक देव जी सबके संकटों को जानकर कहने लगे, हे शिष्यगण, मेरे सत्य वचन का श्रवण करो, अपने मन में कोई ग्लानि न करना। कलयुग इस कुंज के द्वार पर ही खड़ा है, मेरे कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जब मैं शरीर का त्याग करूंगा तब कलयुग इस कुंज में प्रवेश करेगा। तुम सबके रोके वह नहीं रुकेगा। उसने बड़े बड़े देवता एवं ऋषियों को नचाया है। श्री स्वामी हरिदास के धर्म का रूप अति गंभीर है। जैसे बाघिन का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, अन्य पात्र में नहीं, उसी प्रकार यह अनन्य व्रत रूपी धर्म भी बिना पात्रता के समा नहीं सकता। यदि मेरे वचनों को सत्य मानते हो तो श्री पीताम्बर देव को यहाँ बुलाओ। उन्हीं से धर्म का बीज दृढ़ होगा एवं कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। श्री रसिक देव जी के वचन सबको अति प्रिय लगे
और उन्होंने श्री पीताम्बर देव जी को पत्र लिखा और एक साधु के संग भेज दिया। पत्र को पाते ही श्री पीताम्बर देव जी वृंदावन आए और गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव प्रसन्न हो इन्हें हृदय से लगा लिए। उसी क्षण श्री रसिक देव जी ने श्री पीताम्बर देव जी के गले में अपनी कंठी बांध दी, गले में माला पहनाई, चादर और गुदड़ी प्रदान की, विधिवत उनका अभिषेक किया। श्री पीताम्बर देव जी कुंज में महंत रूप में विराजित हुए। इसके पश्चात श्री रसिक देव जी अपना शरीर त्याग कर निकुंज में प्रवेश कर गए। अखिल महत सभा के मणि तथा धर्मधीर एवं गंभीर मति वाले श्री पीताम्बर देव जी गद्दी पर विराजमान हो सबका कल्याण करने लगे। बिहार है आगार रस को रसिक अनुग्रह सो लहे, नाही साधन आन को बिना समझे को कहे। श्री पीताम्बर देव जी की वाणी। श्री पीताम्बर देव जी के पद में वर्णित कर रहे हैं कि श्री पीताम्बर देव जी वर्णन कर रहे हैं कि रसिकों के अनुग्रह से सागर रूपी आगार, जिसका आदि और अंत ना हो, यानी कि आगार, नित्य विहार रस प्राप्त किया जाता है। किसी साधन उपासना से इस रस को नहीं समझा जा सकता, ना ही कोई कुछ इस रस के बारे में कह सकता है बिना इस रस को प्राप्त किए। तो बहुत ही दिलचस्प रोचक वाणी रही श्री पीताम्बर देव जी की। तो हम यहाँ पे जो हैं वो पीताम्बर देव जी का थोड़ा सा उनकी वाणी भी लेते हैं। रसिकन को रस देन को प्रगटे रसिकानंद, आगे भय न होंगे अद्भुत आनंद कंद। श्री पीताम्बर देव जी अनन्य नृपति रसिक चूड़ामणि स्वामी श्री हरिदास रसिकों को श्यामा कुंज बिहारी का अति दुर्लभ अखंड नित्य विहार रस प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। ऐसा अति अद्भुत आनंद का स्रोत न पहले हुआ था और न ही आगे होगा। अब तो श्री जी कृपा करो, भ्रमियो बहुत दुख पाई, जगत में चरणन चीत धरो। जानी अजान शरण मोही, दिन ही खोटो करो खरो। अपने कृत्य को आप संहारो, अब कित देखी डरो। जाऊँ कहाँ सब नाम पूछी, है कौन कहाँ ते आयो। मोही कहत अति लाज लागी हैं, जई है नाम लजायो। सुनी है सकल लोग पुरवासी, हाँसी सबको आवे। पीताम्बर श्री रसिक राय को, काहे को दुख पावे। श्री पीताम्बर देव जी की बानी 2। हे श्री जी, अब मुझ पर कृपा करो। अनंत जन्मों से भटक कर मैं दुख पाता रहा, परंतु मैंने तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण नहीं की। मुझे बेसहारा जानकर आपने मुझे अपनी शरण प्रदान कर मुझ जैसे खोटे को भी खरा कर दिया। आप करुणानिधि हैं, अकारण कृपा करने वाली हैं। आप अपने इस स्वभाव का निर्वाह क्यों नहीं करती? अब क्यों मेरे कर्मों को देखकर आपको भय लग रहा है? मैं कहाँ जाऊँ? सब मेरा नाम पूछते हैं और कौन एवं कहाँ से आया है ये पूछते हैं, परंतु मुझे कहने में अति लज्जा अनुभव होती है। यदि मैंने अपना यह परिचय किसी को दे दिया तो नाम भी लज्जित हो जाएगा। समस्त लोग मेरा नाम पीताम्बर दास, श्री हरि का दास सुनकर मुझ पर हंसते हैं। श्री पीताम्बर देव जी कहते हैं कि मैं तो श्री रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी का जन हूँ, फिर मैं काहे को दुख पाऊँ। विहार है आगार रस को, रसिक अनुग्रह सो लहे। नाही साधन आन को, बिना समझे को कहे। श्री पीताम्बर देव जी की वाणी। श्री पीताम्बर देव जी पद में वर्णन कर रहे हैं कि रसिकों के अनुग्रह से सागर रूपी
नित्य विहार रस प्राप्त किया जाता है। किसी साधन उपासना से इस रस को नहीं समझा जा सकता, ना ही कोई कुछ इस रस के बारे में कह सकता है बिना इस रस को प्राप्त किए। तो यहाँ पे हमको श्री पीताम्बर देव जी महाराज जी की जीवनी वैसे थोड़ी लंबी मिली, लेकिन उनका जो समय है कितना लास्ट तक वो जो है रहे वृंदावन में, तो उसका डिटेल मुझे नहीं मिला है। तो आज हम ये इनकी जीवनी को यहीं पे हम विराम देंगे। कल हम मिलते हैं फिर एक रसिक संत के जीवनी के साथ। तब तक के लिए श्री हरिदास। जय श्री राधे।